Hi everyone, this is Iti Belwal, and right now I'm here to tell you about the exemption of NEET. Is it possible or is it not possible for MBBS abroad admission? अगर बात करें अभी जो नई डेट निकली है, जो कि मुझे पता था कि एग्ज़ाम ये इसमें और डिले होने के चांसेस हैं जब लास्ट टाइम ये डेट आई थी बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड द इम्पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कंडक्टिंग सम दिस काइंड ऑफ गैदरिंग. सो अब डेट है 13 सितंबर. अब बात आती है कि इस डेट के हिसाब से कितना फ़र्क MBBS अब्रॉड के एडमिशन्स पे पड़ने वाला है और पड़ेगा, और आपके ऊपर पड़ेगा बिकॉज जब से डेट चेंज हुई है काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं कि वो रेडी थे एडमिशन करवाने के लिए, बट वो अब सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ और आई होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको आगे क्या करना चाहिए. मोस्टली सारे बच्चों को अपनी कॉम्पिटेंस के बारे में पता होता है, अपने कैलिबर के बारे में पता होता है. तो मैं आपको अगर छोटी सी गाइडेंस दूँ, अगर आपको लगता है आपका स्कोर 550 प्लस आने वाला है, ठीक है, तो आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए. अभी इस वक्त कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है. अभी ये नहीं पता कितने बच्चे एक्चुअल में बैठ पाएंगे नीट के एग्ज़ाम में, क्योंकि अब्रॉड में भी बहुत से इंडियंस होते हैं, वो शायद ना ज्वाइन कर पाएँ. आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस नाउ. जो इंडिया के भी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे जो अभी 12th दिया है जिन लोगों ने, और इसी साल वो नीट देना चाहते थे, वो भी शायद अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ कोरोना कि वो नीट में बैठें, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड द लॉजिक्स. क्योंकि वो तो वैसे भी 1 साल दे ही सकते हैं इस चीज़ को, वो शायद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहें और वो सोचे कि नहीं, हमें एग्ज़ाम नहीं देना है. तो अगर देखें, कुछ शायद 1 लाख 2 लाख बच्चों का डेफर्ड हो सकता है जो नीट में एक्चुअल में बैठेंगे, तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा. दूसरी बात ये है कि शायद काफ़ी नीचे कट ऑफ आए कोरोना के चलते. फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 500 प्लस 550 प्लस वाले बच्चों को इंडिया में पॉसिबिलिटी होती है कि वो उन्हें सीट मिल जाए. अब टोटल बच्चे जो एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हैं वो 13 लाख के आसपास हैं, और जो सीट्स हैं इंडिया में 68,000 to 70,000 के बीच में हैं. अगर हम ये सोचें कि वो सारी सीट की काउंसलिंग प्रॉपरली हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो भी आप ये मान के चलिए 70,000 बच्चों को ही इंडिया में सीट मिलने वाली है. अब आते हैं बाद की बात में कि 13 लाख में से 50% के हिसाब से आधे बच्चे क्वालिफाई, आधे बच्चे डिसक्वालीफाई होते हैं, जो कि नॉर्मली होता है. तो अगर 5 लाख से 6 लाख बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं, वो सभी बच्चे क्वालिफाइड है अब्रॉड जाने के लिए. उनमें से माइनस कर दीजिए 70-80 हज़ार बच्चों के जो इंडिया में उनको कॉलेज मिल जाते हैं. हर कोई ले भी नहीं पाता है, प्राइवेट में भी होती हैं सीट्स, अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है. अभी कुछ भी शॉर्ट ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी फ़ीस कम हो इस चक्कर में. सो एवरीथिंग इज़ अ बिट डाइसी, और मैं भी आपको कहूँगी कि उस चीज़ को ओपन रखें, इंडिया में क्या होने वाला है. तो बात करते हैं वो 5 से 6 लाख बच्चे जो अब्रॉड के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे शायद, और चाहते होंगे कि उनका हो जाए, और ऐसे भी होंगे जो नहीं भी चाहते हैं. तो उन बच्चों में से जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स 500 तो नहीं आ रहे हैं, 400, 300, 200, 200 से 400, अगर आपको लगता है 200 से 400 आपका है, और आपको ये लगता है कि आपको इस साल जाना ही जाना है MBBS करने, चाहे इंडिया के उसमें हो जाए चाहे अब्रॉड में हो जाए, और आपको लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया के, तो आपको अपनी सीट बुक करवानी चाहिए एज़ पर योर चॉइस एंड एज़ पर योर बजट. आपको लगता है अगर आपको इस साल अब्रॉड के लिए जाना है, बिकॉज़ ये राइट टाइम है. अब बात करते हैं डिपार्चर की. डिपार्चर बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटी जैसे लिविंग नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का तो डिपार्चर हम जो डेडलाइन फॉलो करते हैं एज़ पर द यूनिवर्सिटी, वो 5 सितंबर हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करेंगी, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि सितंबर के बाद भी बच्चे जा पाएंगे इन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे पहले डेडलाइन उनकी 5, 8, 10 सितंबर तक बच्चे पहुँच जाएँ. ऐसी डेडलाइंस जिन यूनिवर्सिटी की होती है वो एक्सटेंड होने वाली हैं, तो डर वाली कोई बात नहीं है. तो जो बच्चे अपना मन बना चुके हैं इस साल अब्रॉड जाने का, और उनका स्कोर 200 से 400, 450 तक आ रहा है,
तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि अपनी सीट को वो रिज़र्व करवा सकते हैं, क्योंकि बुक माई यूनिवर्सिटी में रिज़र्व का कुछ भी ऐसा नहीं। अगर आपका नीट का स्कोर ऐसा आ जाता है कि आपको इंडिया में सीट मिल जाए, तो हमारी जो हमेशा से पॉलिसी रही है रिफ़ंड की, वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो आपको 100% रिफ़ंडेबल है वो फ़ीस। सो नाउ अगर आपका बाय चांस अनफॉर्चुनेटली आपने हमारे साथ सीट रिज़र्व करवाई और आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उस केस में भी आपके पैसे रिफंडेबल हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। आपके सिर्फ 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स अनफ हैं आपकी सीट को रिज़र्व करवाने के लिए। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट अवेटेड है, वो लोग भी एडमिशन करवा सकते हैं, उनका भी लेटर आ सकता है, उनकी भी सीट रिज़र्व हो सकती है। सो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को लें कि एक जगह पे आप अपनी चीज़ों को फिक्स करें, काउंसलिंग लेके अपनी सीट को रिज़र्व करवाएं। और हाँ, मेहनत पूरी रखें अपनी, ये मत सोचें कि चलो अब्रॉड में सीट बुक हो गई तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँगा, उतना सब कुछ नहीं, सब कुछ करें। यू नेवर नो कभी क्या चीज़ हो जाती है, आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं आपके, तो उसको ज़रूर ट्राई करें। जो बच्चे अपने एडमिशन्स करवा लेंगे, अभी अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि नीट का रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आएगा। एंड अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाता है तो विद इन 15 to 20 डेज़ आपके वीज़ा का काम हम करवा सकते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यू कैन बी गुड टू गो। ओके, सो मैंने कई बार बात की थी कि नीट पोस्टपोन होता है तो हम नीट के एग्जामिशन की बात करेंगे। हालांकि वो सब चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड, लेकिन क्योंकि सितंबर की डेट निकल के आई है और ये बहुत ही क्रूशल डेट है, बिकॉज इट्स ऑन द एज, लाइक ना तो सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस मीट हो रही हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक हम लोग नॉर्मली, जब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कोरोना का, तब भी हम नवंबर दिसंबर तक बच्चों को भेजते हैं। बेलारूस हो गया दिसंबर तक, मैं भी इस लास्ट टाइम गई हुई थी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग मतलब ये जो डेडलाइन है बहुत एज में है। यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी हैं जो बैचेस शुरू कर देंगी, तब तक उसमें एडमिशन्स का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन एक्सटेंड हो रही हैं और आप उसमें एडमिशन ले पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये ज़रूर कंफर्म करें कि आप हर चीज़ को फॉलो करते हुए ही एडमिशन लें। कोरोना की वजह से जो भी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, फिर भी हमें मेक श्योर करना है कि आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई भी ऊंच नीच ना हो पाए। इस दौरान मुझे एक और न्यूज़ पता चली है कि MBBS विदाउट नीट एंड MBBS विद फ्री PG भी बहुत सर्कुलेट कर रहा है। इसमें बच्चों को कहा जा रहा है कि आपको हम USA में क्लियर करवा लेंगे, USMLE और UK का प्लैब क्लियर करवा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का AMC क्लियर करवा देंगे विद गिविंग द कोचिंग एंड एवरीथिंग, एंड उससे आपको नीट की कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि आपको MCI में बैठना ही नहीं पड़ेगा। सो ये सब अजम्पशंस हैं, क्योंकि अगर आपका USMLE क्लियर होता है तो अगर, और USMLE क्लियर करना इज़ नॉट अ केक वॉक, इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। एक तरफ आपको नीट से ले जाकर, नीट जिसमें सिर्फ क्वालिफाई करना, उससे हटाकर आपको कहा जाए कि USMLE क्लियर कर लो, तो कहीं ना कहीं आपके यानी कि जो कंसल्टेंट है वो आपके कैलिबर पे विश्वास नहीं करते कि आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। सो रादर गो फॉर नीट फर्स्ट, लेट इट हैपन। और अगर आपको लगेगा कि नीट आप नहीं क्वालिफाई कर पाएँ और गवर्नमेंट का फिर भी रेगुलेशन है नीट को करे, तो आप ये भी समझे कि USMLE से तो कहीं कंपैरिजन नीट का नहीं है। तो अगर आप नीट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं USMLE इज़ अ वे डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बिवेयर ऑफ ऑल दीज मार्केटिंग गिमिक्स, इट कैन बी पॉसिबल थी आपके साथ कुछ, क्योंकि आगे जाके जब आप पढ़ाई करने लग जाओगे, आज जो कंसल्टेंसीज आपको भेज रही है इस तरह की चीज़ों के साथ, कल को वो कंसल्टेंसी कितना उस चीज़ का क्लेम लेगी और आपको उस चीज़ में हेल्प करेगी, कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जाओगे, कल को आप भी खुश रहोगे, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गए हो तो आप अपना आगे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ओके, एंड इफ़ एनी अपडेट विल कम, already I know a PIL is already there in High Court about this, because of few universities having a deadline by September
few batches were supposed to be starting from August. So on those terms PIL is there as per my information. उसका क्या रिज़ल्ट आएगा वो आप लोगों को मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो यूँ ही फॉलो करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।